अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज इलेक्शन कमीशन की तैनाती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ और इस कमेटी ने वजीर आज़म इमरान खान के भेजे हुए नामों में से दो नाम मुस्तरद कर दिए हैं और अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की जानिब से भी जो नाम भेजे गए थे उनमें से भी एक नाम मुस्तरद कर दिया है। ये बड़ी प्रोग्रेस है, बड़ी डेवलपमेंट है पॉलिटिकली अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, क्योंकि इससे पहले हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे। अपोजिशन जमातें बाइकाट कर रही थी मुसलसल इस पार्लिमानी कमेटी का, और 3 इजलास मुलतवी करने पड़े थे हुकूमत को। शीरी मज़ारी इसकी हेड हैं, और एक और इशू था फवाद चौधरी और आज़म सवाती का। उस पे हैरान कुन हद तक अपोजिशन का मुझे तो समझ में नहीं आया है कि ये हुआ क्या, कि यू टर्न ले लिया अपोजिशन ने, या एहतजाज करना ही नहीं था। क्या कर रही है अपोजिशन? क्यों खामोश हो गई? आज कोई एहतजाज नहीं किया गया इस पार्लिमानी कमेटी में, जबकि मैं आगे चलकर बताता हूं कि इन्होंने ऐलान किया था अपोजिशन ने कि हम इन दोनों मेंबरान के, दोनों वज़रा की इस कमेटी में शामिल होने पे, कमेटी का रुकन बनने पे एहतजाज करेंगे और हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि फवाद चौधरी और आज़म सवाती को कमेटी से निकाला जाए और इनकी जगह पर दूसरे दो मेंबरान जो गैर मुतनाज़ा हों वो शामिल किए जाएं। लेकिन अपोजिशन ने आज कोई एहतजाज नहीं किया, इवन मामला उठाया तक भी नहीं। ये हैरानी है मुझे, क्यों नहीं उठाया। मैं आपको पूरा जो आज इजलास का हाल वाल हुआ है, मैं क्योंकि खुद कवर कर रहा था इसको, पार्लियामेंट हाउस में इजलास हुआ था। शीरी मज़ारी ने सदारत की और इसमें अपोजिशन के जो मेंबरान हैं, राजा परवेज़ अशरफ थे, राना सनाउल्लाह थे, JUI की तरफ से शाहिदा अख्तर अली थी, और भी मेंबरान थे अपोजिशन के भी और हुकूमत के भी। उमर असद उमर थे, फवाद चौधरी थे, और आज़म सवाती थे। इन्होंने अटेंड की है मीटिंग। आज़म सवाती को मैंने पकड़ लिया वहाँ पे। आज़म सवाती से मैंने ये पूछा, सवाती साहब आप, ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है मोबाइल में, आज़म सवाती से जो जैसे ही इजलास ख़त्म हुआ मैंने पूछा, पहले आज़म सवाती से, पहले तो राजा परवेज़ अशरफ का मैं बात कर रहा था, उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा था, लेकिन जैसे ही आज़म सवाती साहब निकले तो सवाती साहब से मैंने फिर राय साहब को छोड़कर सवाती साहब की तरफ में गया। मैंने कहा सवाती साहब, आप इलेक्शन कमीशन में मतलूब हैं, आप इलेक्शन कमीशन में, आपके ख़िलाफ़ केस चल रहा है, आपने इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात आयद किए थे और आपको नोटिस भेजे गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो जब केस चल रहा है, आप मतलूब हैं, तो आप कैसे इलेक्शन कमीशन के दो मेंबरान की तकर्री कर सकते हैं या तकर्री का फ़ैसला कर सकते हैं? आपको तो ये अख्तियार नहीं है, हक हासिल नहीं होना चाहिए उसूली तौर पर। वही उसूल जो आप लोगों ने खुद अप्लाई किया हुआ है शहबाज शरीफ पे, कि शहबाज शरीफ जी नेब में मतलूब हैं, नेब में उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरीज चल रही हैं, इसीलिए शहबाज शरीफ चेयरमैन नेब की तकर्री नहीं कर सकते, उनसे मुशावरत हम नहीं करेंगे। ये फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी कि शहबाज शरीफ नेब के मुलजिम हैं और हम मुलजिम से कैसे पूछ सकते हैं कि आपका तफ्तीशी कौन होना चाहिए, ये फवाद चौधरी साहब ने कहा था। लेकिन खुद फवाद चौधरी और आज़म सवाती इस इलेक्शन कमीशन की तैनाती, इसका नाम है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये कमेटी का नाम है। कमेटी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी तैनाती और इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान की भी तैनाती करनी होती है। वैसे तो उसूली तौर पर पहला मरहला तो वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर का होता है कि वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे कि कमेटी के जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसको लगाना चाहिए, या कमेटी के मेंबरान जो दो दो रिटायर होते हैं 3 साल के बाद, कि कमेटी के मेंबर किसको बनाया जाए, ये मुशावरत करनी होती है। लेकिन वज़ीर आज़म, आपको पता है सबको, कि वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत नहीं करना चाह रहे होते, उनके साथ बैठना, मिलना, बात करना गवारा नहीं कर रहे होते। इसलिए ख़तो किताबत तो हुई दोनों
के दरमियान, यानी कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और कायद ऐवान वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं, उनके दरमियान ख़त किताबत हुई। एक एक दो दो ख़त लिखे, एक दूसरे को नाम भेजे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के नामों पर इत्तेफाक नहीं किया, और उसके बाद ये नाम भेज दिए गए कमेटी को। ये दूसरा मरहला होता है। आइन का आर्टिकल 213, 14, 15, 16, 17, 18, ये सारे आर्टिकल्स इसी हवाले से हैं। तो उनमें जो प्रोसेस है वो यही है कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान अगर इत्तेफाक न हो तो फिर ये पार्लिमानी कमेटी कायम होगी। स्पीकर के पास अख्तियार है कि वो पार्लिमानी कमेटी कायम करेंगे, और कमेटी में अपोजिशन के भी हुकूमत के भी बराबर तादाद होगी मेंबरान की। हुकूमत ने पहले क्या किया कि इस कमेटी को फॉर्म करके 7 मेंबरान अपने कर दिए, जिस पर अपोजिशन जमातों ने एहतजाज भी किया और बाइकाट भी किया। इस कमेटी के इजलासों का 3 इजलास हुकूमत को मौखर करने पड़े, मुलतवी करने पड़े। उसके बाद हुकूमत ने 7 मेंबरान जो अपने थे और अपोजिशन के 5 मेंबरान थे, यानी होने 6 चाहिए, हुकूमत ने अपने 7 रख दिए कमेटी में और अपोजिशन के 5। तो ये किस तरह वोटिंग होगी? भाई वोटिंग होगी तो सीधी सी बात है, 7 मेंबरान जिस पार्टी के होंगे हुकूमत के, तो वो ही जीत जाएंगे। फिर तो कोई मुनसिफाना फैसला तो नहीं है। ये तो फिर सीधी सीधी बात है, अक्सरियत हुकूमत के पास है, तो जो भी हुकूमत लगाना चाहेगी वो लग जाएगा, तैनात हो जाएगा। तो अपोजिशन ने इसका बाइकाट किया, एहतजाज किया, 3 इजलास मुलतवी हुए। उसके बाद हुकूमत लाइन पे आई। लाइन पे भी आई, लेकिन डंडी फिर भी मार गई कि अपने 7 मेंबरान में से 2 मेंबरान फारिग कर दिए, MQM और काफ लीग के कामिल अली आगा को, क्योंकि काफ लीग और MQM ने हुकूमत को इंतखाबी इस्लाहात के बिल पर, EVM पर, और ये जो जॉइंट सेशन अभी बुलाया जा रहा है इस पर इनकार कर दिया था कि भाई हम वोट नहीं देंगे हुकूमत को, हुकूमत का साथ नहीं देंगे। इसलिए हुकूमत को अपनी खुंदक थी, हुकूमत ने सोचा कि भाई ये तो हमारे काम के नहीं है, इनको फारिग करो। तो 2 मेंबरान ड्रॉप कर दिए हुकूमत ने, MQM और काफ लीग का। उनकी जगह पर 1 मेंबर को इजाफा कर दिया, मतलब 2 की जगह पर 2 नहीं रखे, एक, क्योंकि कम करना था ना हुकूमत को। 7 मेंबरान थे तो 2 निकाले तो 5 हो गए हुकूमत के। एक फिर ऐड कर दिया, फवाद चौधरी, तो हुकूमत के भी 6 हो गए, अपोजिशन के भी 6 हो गई। ये रिजर्वेशन तो अपोजिशन की दूर हो गई। अपोजिशन ने बाइकाट ख़त्म कर दिया कमेटी का, और आज कमेटी का इजलास था। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ शाहिदा अख्तर अली ने, JUI ने बड़ा तवील बयान जारी किया, मेरे पास भी भेजा, मैडम शाहिदा ने मुझे भेज दिया वो बयान, और उसमें एहतजाज था कि जी फवाद चौधरी और आज़म सवाती ये दोनों इलेक्शन कमीशन के हवाले से मुतनाज़ा शख्सियात हैं, क्योंकि दोनों ने इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इलेक्शन कमीशन पर पैसे पकड़ने का, धांधली में मुलविस होने का इल्ज़ाम, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जी ये अपोजिशन के माउथ पीस बने हुए हैं, बड़े मियाँ साहब के साथ ताल्लुकात होते हैं, नवाज शरीफ के साथ, बड़े मियाँ के हाथ की घड़ी तो छोटे के छड़ी बने हुए हैं, इस तरह के जुमले अदा किए थे। इलेक्शन कमीशन को आग लगा देनी चाहिए, ऐसे इलेक्शन कमीशन अपोजिशन का हेड क्वार्टर बना हुआ होता है। ये इस तरह के इल्ज़ामात लगाए थे इन्होंने, मजमूई तौर पर ये इल्ज़ामात हैं। इलेक्शन कमीशन ने इनको कहा कि जी भाई आ जाओ इधर, नोटिस जारी कर दिए। 3 नोटिस जा चुके हैं दोनों को, 2 2 3 3, कि भाई सबूत दो, किसने पैसे पकड़े हैं जो आप कह रहे हो कि इलेक्शन कमीशन पैसे पकड़ता है, और या पैसे पकड़े हुए हैं, और सबूत दो कि इलेक्शन कमीशन कहाँ धांधली में मुलविस रहा है, और सबूत दो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब का कहाँ पे नवाज शरीफ साहब से कोई टेलीफोनिक रब्ता, कोई रिकॉर्डिंग, कोई सबूत दो। तो ये अब टाल मटोल से काम ले रहे हैं। बहरहाल वो अलग केस का मामला अलग है, उस पर अलग डिटेल दी जा सकती है, अलग वीलाग में देता भी रहा हूँ, शेयर भी करता रहा हूँ। लेकिन ये दोनों पर, इन पर केस चल रहा है इलेक्शन कमीशन, कहने का मतलब ये है। तो अपोजिशन ने ये कहा, मैडम शाहिदा अख्तर अली ने ये कहा कि हमने एतराज़ उठाया है दोनों के इस कमेटी का मेंबर बनने पे कि भाई जिन 2 वज़रा पर
इलेक्शन कमीशन में केस चल रहा है उनके तौहीन इलेक्शन कमीशन का, तो उनको कैसे बनाया जा सकता है उस कमेटी का मेंबर जिस कमेटी ने इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तकर्री करनी है। तो ये तो वही हुआ कि मुल्जिम डिसाइड करेगा कि मेरा फैसला किसने करना है, मेरा जज कौन होगा, ये मुल्जिम फैसला करेगा। तो ये शहबाज शरीफ पे यही उसूल इन्होंने अप्लाई किया, अपने आप पर नहीं कर रहे। तो मैंने आज आज़म सवाती को पकड़ लिया, मैंने कहा जी सवाती साहब ये फरमाएं, आप तो खुद इलेक्शन कमीशन में मतलूब हैं, इलेक्शन कमीशन में केस चल रहा है आपके ख़िलाफ़, आप कैसे इलेक्शन कमीशन की कर सकते हैं तय्युनाती मेंबरान की। और ये तो वो तब गए गुस्से में आ गए और ये कानून ये वो देखें ये वो इस तरह की बातें करने लगे। लेकिन वो बिल्कुल शशदर हो गए ना, मैंने नोट कर लिया, वो चेहरा भी लाल पीला हो गया उनका, और आंखें भी नज़र आ रहा था, बहुत गुस्सा आ गया। लेकिन मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखें यही उसूल आपने शहबाज शरीफ पे जो अप्लाई किया था वो अपने आप पर क्यों नहीं कर रहे। तो बहरहाल वो भाग गए। तो उन्होंने कोई क्लियर बात कोई नहीं की कि ठीक है या नहीं है या क्यों नहीं कर रहे। बहरहाल ज़ाहिर है आप समझ सकते हैं। तो ये इनके दो मयार हैं। इस पर अपोजिशन ने आज एहतजाज करना था, आज कोई एहतजाज नहीं किया। मैं हैरान हूँ कि हम सोच रहे थे कि अपोजिशन शायद जितनी तपी हुई थी कल तक कि शायद इन मेंबरान को दो को निकलवा के ही छोड़ेंगे, बाइकाट करके आ जाएंगे, हुकूमत नहीं मानेगी तो। लेकिन कोई बात नहीं की। मैडम शाहिदा अख्तर अली आई बाहर, तो मैंने उनसे उनसे भी मैंने रिकॉर्डिंग उनकी भी मेरे पास पड़ी है, उनसे भी मैंने पूछा ये क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कल तक तो आप लोग तपे हुए थे हुकूमत पर और इन दो मेंबरान के हवाले से। तो उन्होंने कहा जी देखें ये कहीं कानून में कोई टीओआरस में इस तरह का नहीं लिखा हुआ, उसूली तौर पर अखलाकी तौर पर इन मेंबरान को नहीं होना चाहिए। लो जी, कल तक कोई और बात हो रही थी, सख्त बातें कर रहे थे, आज उन अपोजिशन ने नरम बातें कर दी। क्या डील हुई है, क्या हुआ है, मुझे अभी समझ में फ़िलहाल तो नहीं आ रही। लेकिन हैरानी ज़रूर हुई है कि ये हुआ क्या आखिरकार। आज पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ है, तो उसमें पीडीएम के सरबराहों ने इस्टबलिशमेंट के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात शो किए हैं। अगर कोई डील शील इस कमेटी के हवाले से हुई होती, कोई मामलात तय हुए होते, तो फिर इधर पीडीएम में तो ये इस तरह के रिजर्वेशन सामने नहीं आने चाहिए थे। इसका मतलब है कोई डील शील नहीं हुई। लेकिन क्यों अपोजिशन खामोश हो गई ये अभी समझ में फ़िलहाल तो नहीं आ रहा। लेकिन आगे चलकर चीज़ें सामने आ सकती हैं, कहीं से बात निकल सकती है। मैं भी इसको ख़बर को निकालने की कोशिश करूंगा, जो ख़बर मिलेगी जब भी, तो तब आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अपोजिशन ने बहरहाल कोई एहतजाज नहीं किया। फवाद चौधरी और आज़म सवाती के साथ बैठकर एक कमेटी में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के जो वज़ीर आज़म ने नाम भेजे हैं और शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर ने नाम भेजे हैं, उन पर इन्होंने मुशावरत की है, उनका जायज़ा लिया है, उनकी सीवी देखी है और उनका कैरेक्टर देखा है कि उनका माजी कैसा रहा है। वो शफाफ रहे हैं, अच्छे रहे हैं, दयानतदार हैं, ईमानदार हैं, अच्छे लोग हैं, इस तरह का जायज़ा लिया है। उनके बारे में रिपोर्ट्स मंगवाती है कमेटी। वो सारा कुछ करने के बाद क्योंकि क्राइटेरिया तय है ना कि ये इलेक्शन कमीशन का मेंबर के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उस पर पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते। तो 3 नाम ड्रॉप कर दिए गए हैं। एक पंजाब से तल्लुक़ है, वो हुकूमती नाम है, वज़ीर आज़म का नाम है, नाम इन्होंने नहीं बताया उसका। उनके लिए ये कहा जा रहा है कि जी वो 21वीं ग्रेड से कम ग्रेड में रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के मेंबर के लिए ज़रूरी है कि 22वीं ग्रेड का या 21वें या 22वीं ग्रेड का रिटायर्ड अफसर हो। तो ये उस पर पूरे नहीं उतर रहे थे, उनको भी ड्रॉप कर दिया गया। और इरफान कादिर, अ, ये नाम अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भेजा था, इरफान कादिर का भी नाम मुस्तरद कर दिया गया। यानी एक वज़ीर आज़म का ये मुस्तरद हो गया और दूसरा एक नाम अपोजिशन लीडर का मुस्तरद हो गया, इरफान कादिर का, जो अपोजिशन लीडर ने भेजा हुआ था। लेकिन ये सिर्फ इरफान कादिर नहीं था, अपोजिशन लीडर ने और भी नाम भेजे हैं, बाकी नाम पड़े हैं, वो अगले इजलास में डिस्कस किए जाएंगे। इरफान कादिर के हवाले से एतराज़ ये किया गया कि इनकी उम्र 65 साल से ऊपर हो गई है और 65 साल से ऊपर शख्स जो है
وہ الیکشن کمیشن کا ممبر نہیں بن سکتا، وہ کرائٹیریا پر پورے نہیں اتر رہے، ان کا ایج فیکٹر جو ہے اس کی وجہ سے ان کا نام ڈراپ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ پشاور سے ایک نام ڈراپ کر دیا گیا، میرے ذہن سے ابھی نام آ جائے گا تو میں بتا دیتا ہوں، ابھی ذہن سے نہیں آ رہا ذہن پہ۔ ان کا نام پشاور سے، وہ بھی وزیر اعظم عمران خان نے بھیجا تھا۔ ان کا بھی یہ تھا کہ ان کی بھی عمر بڑھ گئی ہے، 65 سال سے وہ بھی زیادہ عمر کے ہیں، تو اس وجہ سے، اور دوسرا وہ الیکشن کمیشن میں یعنی کے پی کے الیکشن کمیشن میں بھی وہ ممبر رہے ہیں، تو اس لیے ان کو ریٹائر ہوئے 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ 2 سال مکمل کریں، پھر مرکز میں تعینات ہو سکتے ہیں، لیکن اب تو عمر بھی ان کی بڑھ گئی ہے تو اب وہ نہیں ہو سکتے، تو ان کا بھی نام ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ 3 نام ڈراپ ہوئے ہیں، 2 وزیر اعظم کے بھیجے ہوئے نام تھے اور ایک اپوزیشن لیڈر کا بھیجا ہوا نام تھا، تو کمیٹی نے باقی نام رکھ دیے ہیں۔ اس کے لیے 24 نومبر کو دوبارہ اجلاس طلب کیا گیا ہے، بدھ کو، اور 24 نومبر کو پھر مزید جو نام ہیں ان کی چھان بین کی جائے گی اور ان پر ڈسکس کیا جائے گا۔ لیکن فواد چودھری اور اعظم سواتی، جن پر اپوزیشن کو اعتراض تھا، وہ اپوزیشن کے پراسرار خاموشی کی وجہ سے وہ بچ گئے ہیں، اور کمیٹی کے اجلاس انہوں نے ایک تو آج دونوں نے اٹینڈ کر لیا۔ اس کا مطلب ہے آئندہ بھی اپوزیشن کوئی اعتراض نہیں کرے گی ان پر۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔